एक गांव था सोनपुर। वहां सभी लोग बहुत ही प्रेम और भाईचारे के साथ रहा करते थे। उस गांव के लोगों का सबका अपना अपना धंधा था, जिसके कारण सब परिवार संपन्न थे और सभी के पास बहुत सी जमीनें भी थीं। एक बार दो व्यापारी दोस्त राजू और सुरेंद्र बाजार से अपने सामान की बिक्री कर घर वापस आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज का दिन तो अच्छे से गुजर गया, अब जल्दी घर जाकर कल की तैयारी करनी है। दूसरा भी इस बात पर हामी भर रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। तभी उनको एक आवाज आई, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर कर दूंगी। राजू और सुरेंद्र की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब वे दोनों डर के मारे कांपने लगे। जब सुरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वह आगे मुड़ा, एक भयानक हरे रंग की डायन उसके सामने खड़ी थी। राजू दिल का थोड़ा कच्चा था, वह डायन को देखते ही बेहोश हो गया। अब सुरेंद्र पर जिम्मेदारी थी कि वह राजू की भी जान बचाए और अपनी भी। सुरेंद्र भागने लगा, लेकिन जिस दिशा में भी सुरेंद्र भागने की कोशिश करता, डायन उसके सामने आ खड़ी होती। अब वह बहुत ही अधिक डर गया। डायन ने उसे अब अपनी शक्तियों से बांध दिया। अब उसने भयानक आवाज में कहा, मुझसे भागने की कोशिश कर रहा था, अब भूल कहाँ जाएगा, मुझसे अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और डायन जोर से हंसने लगती है। सुरेंद्र वहीं जमकर खड़ा हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डायन ने उसकी शक्ल की बहुत बुरी हालत कर दी। अपने बड़े बड़े नाखूनों से डायन ने सुरेंद्र का पूरा मुंह नोच डाला। अब वह बेहोश हुए राजू के पास गया। राजू तो बेहोश पड़ा था, उसको कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डायन ने उसका भी पूरा मुंह अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोच डाला और वहां से चली गई। अब बंधा हुआ सुरेंद्र भी खुल गया। तब उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे के साथ उस डायन ने कुछ न कुछ तो किया है। अब उसे राजू की याद आई। वह दौड़कर राजू के पास पहुंचा। उसने देखा कि राजू का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। उस डायन ने दोनों के चेहरे को नोचकर बिगाड़ दिया था। सुरेंद्र ने अपने दोस्त को होश में लाने के लिए उस पर कुछ पानी के छींटे डाले। जब राजू उठा तो उसने भी सुरेंद्र का मुंह देखा। तब सुरेंद्र ने उसे बताया कि हम दोनों की ऐसी हालत उस डायन ने की है। राजू बोला, मैं तो सोच रहा था कि आज हमारी जान तो गई, तभी मुझे चक्कर आ गया था। मुझे माफ करना यार, मैं तुम्हारी मदद न कर सका। चलो अब गांव चलकर सबको इस बारे में बताते हैं ताकि सब सावधान हो जाएं। दोनों दौड़ दौड़ कर गाँव चले गए। रात का समय था, सभी लोग सोए हुए थे। गांव में बहुत ही सन्नाटा था। दोनों ने सोचा कि वे इस बारे में अब सुबह ही सबसे बात करेंगे। दोनों जाकर अपने अपने घरों में सो गए। सुबह हुई जैसे ही वे दोनों बाहर आए, सब उनके चेहरे को देखकर हैरान रह गए। गांव के सभी लोग उनसे उनकी इस हालत का कारण जानना चाहते थे और डरे हुए भी थे। तब मुंहनोचवी डायन की सारी बात उन लोगों ने गांव वालों को बता दी। सरपंच भी वहां आकर खड़ा हो गया था। अब सरपंच ने लोगों से कहा, रात में क्या पता दोनों बाजार से नशा करके आए हो और रास्ते में कंकरीट या किसी कांटेदार झाड़ियों में गिर गए हो, तभी इनकी हालत ऐसी हुई है और अपने किसी डरावने सपने के बारे में ये हमें बता रहे हैं। आप लोग परेशान न हो, ऐसा कुछ नहीं है। राजू और सुरेंद्र ने सभी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बातें नहीं माना। सब अपने अपने काम की ओर चल दिए। उसी शाम को मोहन भी देर रात को बाजार से लौट रहा था। उसे भी वहां डायन दिख गई। अब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी राजू और सुरेंद्र कह रहे थे वो सब सच था। वह बहुत ही डर गया और डायन के पैरों पर गिर गया। वह बहुत ही रोया, लेकिन डायन ने उसकी एक न सुनी और उसका भी मुंह नोच डाला। अगली सुबह मोहन भी राजू और सुरेंद्र से जाकर मिला। उसने इन दोनों को अपना चेहरा दिखाया और कहा, मुझे माफ कर दो भाइयों, मैंने आप दोनों की बात नहीं मानी और देखो आज उस डायन ने मेरा क्या हाल कर दिया है। हमें इस खबर के बारे में अब और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। चलो गांव वालों से चलकर बात करते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और मोहन ने अपनी बात रखी। वहीं पर मौजूद सरपंच ने कहा, मैं तो यही कहूंगा कि ये सब इन तीनों की मिली भगत है। असल में ये तुम सबका
काम धंधा चौपट करना चाहते हैं। सभी गांव वाले अपने काम धंधों के बारे में सुनकर गुस्से से लाल पीले हो गए और उन तीनों को डांट फटकार कर वहां से चले गए। अब उनके सामने ये समस्या थी कि वे अपनी बात को कैसे लोगों को समझाएं। उसी रात अब एक लड़की की हत्या हो गई। अगली सुबह जब लोगों ने उस लड़की की लाश को देखा तो सब हैरान हो गए। लड़की का मुंह नोचा हुआ था और गले में कुछ निशान बने हुए थे। मोहन, राजू और सुरेंद्र को मालूम हो गया कि यह उसी डायन का ही काम है। तीनों ने यही सोचा कि अब तो डायन लोगों को मारने भी लगी है। राजू अपने काम से तालाब की ओर जा रहा था। उसने देखा कि वहां तो डायन खड़ी है और वह सरपंच के साथ कुछ बात कर रही है। वह पास गया और उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। अब वह अपने दोस्त सुरेंद्र के पास पहुंचा और सुरेंद्र को बताया कि वह डायन सरपंच की गुलाम है। जैसा सरपंच कहता है वो डायन वैसा ही करती है। सरपंच के हाथ में एक छड़ी थी, वह उसी से उस डायन को कंट्रोल कर रहा था। सरपंच हम सब की जमीनें हड़पना चाहता है। सुरेंद्र ने कहा, हमें कैसे भी करके वह छड़ी उस सरपंच से छीन कर जलानी होगी। दोनों रात को छिपते हुए सरपंच के घर पहुंच गए और राजू को सरपंच के तकिए के नीचे वह छड़ी मिल गई। लेकिन जैसे ही राजू ने उस छड़ी को पकड़ा, डायन वहां प्रकट हो गई। उसने राजू को पकड़ लिया। सुरेंद्र ने झट से राजू से वह छड़ी छीनी और उसको अपनी मशाल से जला दिया। डायन भी इसी छड़ी के साथ जलकर खत्म हो गई। अब सरपंच ने सबके सामने अपनी गलती मान ली और खुद को कानून के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।